नमस्कार, सुरविधिका चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है मनुष्यों का गडरिया। इसमें एक बिना पढ़ा लिखा अबुझ गडरिया और पढ़ा लिखा मौलवी के बीच में शर्तों का जो मज़ेदार द्वंद्व चलता है उसे आप इस वीडियो के तीनों भाग में देखेंगे। मतलब मेरी कहानी के 3 वीडियोस बनेंगे, आप ज़रूर देखिए और इनका मज़ा लीजिए कि मौलवी और गडरिया में से कौन जीतता है। गडरिया मतलब जो बकरी और भेड़े चराता है। रेगिस्तान की बातें भी रेत की तरह महीन और झीनी होती है। धूप और चांदनी से सराबो 7 टीलों के बीच एक औलिया पीर की मज़ार थी। उस मज़ार में हर साल सावन के नए चांद पर एक शानदार मेला भरता था और उस मेले में जगह जगह के मुसलमान खूब दूर दूर से आते थे और इकट्ठा होते थे और दिन में 5 बार नमाज पढ़ते। 8 तक उपदेशों की आंधियां होती और छोटे बड़े सभी मौलवियों का पूरम जोर चलता, खूब उपदेश जाते। और इस मजार से 4 खेतों की दूरी पर ही एक नदी थी। उस नदी का जो पाट था वो बहुत चौड़ा था और जो कगार थे वो ऊंचे थे। ऊंचे कगार के पीछे मामूली सी हरियाली थी और छोटी बड़ी कैसी भी बारिश हो, ये नदी साल में एक बार जरूर भरती थी। मेले में जो छोटे छोटे से गड्ढे होते थे वो ठंडे पानी से उबकने लगते थे। रेगिस्तान में छोटे छोटे गड्ढों में भी पानी आ जाना बहुत बड़ी बात है और ये सब औलिया पीर का ही चमत्कार था। एक बार बहुत दूर से अपनी भेड़ों को चराता हुआ एक गडरिया मेले के समय आ गया। मेले में आया तो जो उसकी भेड़ें थी वो तो अपनी समझदारी और इच्छा के हिसाब से चरने में मशगूल हो गई, पर जो गडरिया था वो मेले में इतने सारे मनुष्यों का हुजूम देखकर तो दंग रह गया। वो ये सोचने लगा कि ये भेड़ों का झुंड तो समझ में आता है, लेकिन मनुष्यों को ये इस तरह से झुंड बनाकर इकट्ठा होने का क्या मतलब है। इसी पशुपेश में पड़कर वो मजार के एक कोने में खड़ा हो गया। अब उससे ऊंची तो उसकी लाठी थी और सिर पर कसामर का गोल पगड़ी थी। भारी भरकम शरीर घुंघराले रोमावली से आच्छादित, मानो पेड़ पौधों की तरह ही इसने भी धरती की कोख से ही जन्म लिया। मजार पर हरे रंग का कपड़ा बिछा था। चबूतरे पर एक मौलवी, अधबूढ़ा मौलवी, हाथ उठाकर लोगों को उपदेश दे रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी नाभि तक थी और जब वो बोलता था तो उसकी जो दाढ़ी थी वो हिलती थी और वो हाथ उठाकर उपदेश दे रहा था। कहीं टीले तो कहीं पहाड़, कहीं जंगल तो कहीं उजाड़, कहीं नदियां तो कहीं झरने, तो कहीं रेगिस्तान तो कहीं समंदर। यह सब खुदा की खुदाई है जिसको कोई नहीं जानता। ये सब खुदा की खुदाई है जिसे कोई नहीं जानता। मौलवी के पास अभी और भी कुछ था, बहुत गूढ़ मसले थे जो वो उपदेश के रूप में दे सकता था, लेकिन उसके उपदेश के बीच में ही इस गडरिये ने पूरा बोलकर सारा किरकिरा कर दिया। क्या किरकिरा किया? क्या सुनकर? मौलवी की ये वाली बातें। आखिरी बात, सब खुदा की खुदाई है, इसे कोई नहीं जानता। बस ये बात सुननी थी कि गडरिये ने सीना ठोक कर खड़ा हो गया और उसने बोला, मैं जानता हूं, खुदा की खुदाई मैं जानता हूं। सब उसकी तरफ देखने लगे, मौलवी भी देखने लगा। मौलवी ने बोला, ये गवार ये बीच में क्यों कूद पड़ा? वो हंसने लगा उसकी गवार की बातें सुनकर। जब मौलवी हंसने लगा तो उसकी देखा देखी सारी भीड़ भी हंसने लगी, सब हंसने लगे। अब जब उनकी हंसी खत्म हुई तब गडरिये ने बोला, सुनो, बिना जांच पड़ताल के हंसो मत। यदि मैं गलत निकला ना तो मैं दंड देने के लिए तैयार हूं। मौलवी ने बोला, अरे
जब बड़े बड़े औलिया भी खुदा की खुदाई को नहीं जान सके, तो तू ये भेड़ चराने वाला गवार तू क्या समझेगा और तू क्या बताएगा? वो जो गडरिया था उसको अपनी अकल, अपनी आंख और समझ पर पूरा विश्वास था, तो बोला है हिम्मत तो लगा शर्त। गडरिये की इस शर्त वाली बात सुनकर मौलवी जो होशियार तो था, समझदार भी था, लेकिन थोड़ा लालची भी था, उसने सोचा क्यों ना इसकी शर्त मंजूर कर ली जाए और इसकी जितनी भेड़ें हैं वो हथिया ली जाए। तो उसने गडरिये से बोला, शर्त किसके दम पे लगाएगा? तेरे पास ये दमड़ी भर की तो लाठी भर तो है, क्या इसके दम पर तू लगाएगा शर्त? तो मौलवी की ऊंची सी बात सुनकर गडरिया तो बिल्कुल उसका मन कसैला हो गया। उसने मौलवी की गरिमा को रखा ताक में और बोला, तो इस लाठी को दमड़ी भर की बोल रहा है, जिससे मैं 1000 भेड़े चराता हूं मजे से। यदि मैं शर्त हार गया तो ये 1000 भेड़े तेरे को दे दूंगा। और अब तू बता, तू यदि शर्त हार गया, तेरे पास शर्त लगाने के लिए है क्या? ये बुहारी के दम पर शर्त लगाएगा? बुहारी मतलब झाड़ू। उसने मौलवी की दाढ़ी को बुहारी कहा। क्या इस बुहारी के दम पे शर्त लगाएगा? अब तो दोनों में ठन गई। शर्त ये थी कि गडरिया को खुदा की खुदाई दिखाना था। मौलवी ने गडरिये से कहा, यदि मैं शर्त हार गया तो ये जो मेरे पास सोने के मोहरे की थैली है, इसमें से मैं 100 मोहरे तुझे इनायत कर दूंगा, पर शर्त यह है कि तुझे खुदा की खुदाई दिखानी ही पड़ेगी। बस इतना सुनना ही था कि गडरिया बोला, अरे इसमें देरी किस बात की है? चलिए अभी दिखा देता हूँ। जो मौलवी था वो चबूतरे से कूद पड़ा। वो कूदा तो सारी भीड़ भी कूद पड़ी कि चलो भाई, अब ये उपदेश सुनने से तो अच्छा है अपन इनकी शर्त में मजा ले, देखे कौन जीतता है। जीतने में क्या है, मौलवी इतना समझदार पढ़ा लिखा, तो क्या इसकी बराबरी गडरिया कर पाए? पर देखते हैं क्या होता है। चलो तो आगे आगे गडरिया बोले, सब आओ, सबको दिखाता हूँ खुदा की खुदाई। गडरिया आगे आगे, मौलवी बीच में और पीछे पीछे पूरी की पूरी भीड़। अब चलता गया चलता गया चलता गया। नदी मिली, नदी का पाड़ था वो ऊंचा था और काफी चौड़ा दिख रहा था। तो ऊंचे कागार पर खड़े होकर गडरिये ने अपनी लाठी से इशारा करा नदी की तरफ और बोला, मौलवी क्या ये नदी तूने खुदाई है? मौलवी बोला, नहीं तो ठाकुर ने खुदाई है? बोला, नहीं ठाकुर ने भी नहीं खुदाई। तो फिर सेठ साहूकार ने खुदाई है? अरे नहीं भाई, किसी सेठ साहूकार क्यों खुदाएगा? हर चीज पैसे से नहीं होती है। तो फिर गडरिया बोला, फिर ये हो सकता है कि यहाँ के बादशाह ने? नहीं, वो बादशाह ने भी नहीं खुदवाई। तो फिर हो सकता है कि खुदा ने खुदाई हो। तो मौलवी के मुंह से निकल गया, हाँ खुदा ने ही खुदाई। अब मौलवी के मुंह से खुदा ने ही खुदाई है, इसकी हामी भरते ही जो गडरिया था वो हंसने लगा। जब वो हंसने लगा तो पूरी भीड़ भी समझकर हंसने लगी। मतलब कि मौलवी ने खुदा की खुदाई देख ली। गडरिये ने बोला, तो आपने तो देख ली खुदा की खुदाई, अब निकालो मोहरे। बस पूरी की पूरी भीड़ जो अभी तक मौलवी की तरफ थी, बिना जात पात धर्म के भेदभाव के, वो पूरी की पूरी भीड़ गडरिया की तरफ हो गई। तो गडरिया क्या बोला, क्यों मौलवी, मुझे एकदम गवादी ही समझते हो? अरे हिम्मत हो तो आ जाओ, एक शर्त और लगा लेते हैं। ये सुनते ही मौलवी ने सोचा, ये अच्छा मौका है अपनी मोहरे वापस लाने का। तो उसने सोचा, चलो लगाता हूं शर्त। तो अब सुनिए आप, गडरिये ने अपनी दूसरी शर्त कौन सी बताई मौलवी को मेरे दूसरे वीडियो में।